हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 22 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल @चैंपियंस ऑफ जीए भी ज्वाइन कीजिएगा। इस पर आपको बहुत सारी पीडीएफ फाइल, वीडियोज़ और क्विज जो है वो स्टडी के लिए उपलब्ध होगी। तो शुरू करते हैं 22 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम 21 मई के क्वेश्चंस जो मैंने करंट अफेयर्स के पढ़ाए थे उसका रिवीजन करेंगे, जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हैं। तो 21 मई का हमारा पहला प्रश्न था, किस राज्य के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है, जिन्होंने अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जो मजदूर है वो अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जिन लोगों के पास चप्पल वगैरह नहीं है, कपड़े वगैरह नहीं है, तो राज्य सरकार उनको चरण पादुका अभियान के माध्यम से उनको जो है ये व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। दूसरा प्रश्न है, रत्नाकर मतिकर का भी हाल ही में निधन 17 मई को कोविड-19 की वजह से हो गया है। तो यह किस भाषा से जुड़ी थी? और ये एक प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और निर्देशक थी। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये किस भाषा में अपना निर्देशन कार्य करती थी। तो ये मराठी भाषा की एक प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार और निर्देशक थी, जिनका हाल ही में कोविड-19 के चलते अभी निधन हो गया है। तीसरा प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के बीच बिना दर्शकों के कौन सा पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट अभी हाल ही में शुरू हुआ है? तो ये बुंदेसलीगा टूर्नामेंट है, यूरोप का पहला फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो भी हाल ही में लॉकडाउन के कारण सारी खेल की प्रतियोगिताएं बंद कर दी गई थी। लेकिन ये टूर्नामेंट आयोजित तो होगा, लेकिन इसको पब्लिक वगैरह को अनुमति इसको लाइव देखने की नहीं है स्टेडियम के अंदर। हालांकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टीवी वगैरह के माध्यम से आप इस प्रतियोगिता को देख सकते हैं। तो ये पहला यूरोपीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका नाम है बुंदेसलीगा, याद रखिएगा आप। चौथा प्रश्न डिस्कस किया था हमने कल, भारतीय नौसेना ने 15 मई को कौन सा युद्धपोत जो है वो भारतीय नौसेना में भी शामिल हुआ है हाल ही में? तो ये था INLCU L57। ये युद्धपोत अभी भारतीय नौसेना में 15 मई को हाल ही में कमीशन किया गया है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम नार्डेको बोलते हैं, इनका वर्तमान में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए राजेश गोयल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और राजेश गोयल जो है पहले हिंदुस्तान प्रीफैग लिमिटेड के चेयरमैन थे और 37 वर्षों का इनको अनुभव है। तो अभी हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का इन्हें नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 6th क्वेश्चन था हमारा कल, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने DTIS, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसको शॉर्ट में DTIS बोलते हैं, इसके लिए कितने करोड़ रुपए की भी हाल ही में मंजूरी दी है? तो इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए। 7वां प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के दिल की धड़कन को दूर करने और मतलब उसको सुनने के लिए और उसको रिकॉर्ड करने में मदद करेगा? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है, इन्होंने हाल ही में एक स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो कोरोना वायरस को पेशेंट को बिना टच किए दूर से ही उनकी धड़कन को सुनने में और रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये नीट और कैट वगैरह की जो एग्ज़ाम होती है, इसकी प्रिपरेशन अगर कोई व्यक्ति घर बैठ के ही करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन, HRD मिनिस्टर, जिसके वर्तमान में मंत्री है हमारे भारत में रमेश पोखरियाल निशंक, उसने इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितनी सहायता राशि देने का ऐलान किया था? तो भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRW संस्था को $2 मिलियन जो है वो सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। 10वां प्रश्न था हमारा करंट अफेयर्स का, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो ये फ्रेंड्स हम मनाते हैं 20 मई को। और स्टडी जीके के मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, ये साइंस से लिए थे मैंने कल। दाढ़ी बनाने के लिए, यानी कि शेविंग वगैरह जब हम करते हैं तो उसको अच्छे से करने के लिए किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण है, जिसका उपयोग हम दाढ़ी वगैरह बनाने में या हजामत वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें बालों को देखने के लिए करते हैं, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय लाल रंग जो है वो क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन घटना के कारण होता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन यानी कि फैलाव जो है वो काफ़ी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये
बहुत ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय जब भी होता है तब हमको सूर्य जो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 21 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का क्वेश्चन। अब कल की क्विज का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कल मैंने आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा था, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मनोज आहूजा। और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे अनीता करवाल का, यानी कि मनोज आहूजा से पहले थे अनीता करवाल। तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष अभी वर्तमान में है मनोज आहूजा। आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे क्विज के माध्यम से क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 22 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर ने इनमें से कौन सा गाना आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए संयुक्त रूप से गाया है? वंदे मातरम, जयतु भारतम, फिर से साथ होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं अभी लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारत में अभी थी, तो ऐसी स्थिति में संगीत के माध्यम से लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जो जयतु भारतम एक गाना है जिसको प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। तो ये गाना जो है भारत के जितने भी सिंगर है, पंकज उधास, आशा भोसले, सोनू निगम, शान, उदित नारायण, उन सब ने मिलकर के इस गाने को गाया है। इस गाने का नाम है जयतु भारतम। ठीक है, ये इसका शीर्षक है। तो हाल ही में लता मंगेशकर ने भी इस गाने में अपनी आवाज़ दी है। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस रेलवे जोन ने कोविड-19 के मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट जो अभी हाल ही में विकसित किया है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे ने अभी रेलवे वगैरह की कैंटीन में मेडिसिन के लिए और खाना वगैरह परोसने के लिए और हेल्प करने के लिए एक रोबोट विकसित किया। उस रोबोट का नाम है रेल बोट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। और दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है सिकंदराबाद में, और इसके महानिदेशक है गजानन माल्या, ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो ये जो किताब लिखी गई है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, और इसका हाल ही में भी ई बुक संस्करण का जो है विमोचन किया गया है। इस किताब का नाम याद रखिएगा आप, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, और इस बुक के अंदर जो चित्रण किया गया है वह सम्राट हल्दर के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसमें रस्किन बॉन्ड ने अपने समय की जो भी यात्राएं की थी, विमान की यात्राएं, नाव, रेलगाड़ी से संबंधित जितनी भी यात्राएं की थी, उसका चित्रांकन इस किताब के अंदर किया गया है। और इसका ई बुक का जो है अभी संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो रस्किन बॉन्ड का जो 86वां जन्मदिन था, उस दिन के अवसर पर इस किताब को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। चौथा प्रश्न है, किस देश के प्राइम मिनिस्टर थॉमस थॉबेट ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे लेसेथो देश के। तो इनके ऊपर इनकी जो पत्नी थी उसकी हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इस देश के अंदर काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। तो उसी के चलते थॉमस थॉबेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और अब लेसेथो के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे मोएकेत्सी मजोरो। मोएकेत्सी मजोरो, ये भी आप नाम याद रखिएगा। तो ये लेसोथो के वित्त मंत्री थे, लेकिन अब जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है थॉमस थॉबेट, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में इनका पद जो ये ग्रहण करेंगे। तो अब नए प्राइम मिनिस्टर होंगे लेसोथो के, उनका नाम है मोएकेत्सी मजेरो, ये भी आप याद रखिएगा। लेसोथो की राजधानी है मासेरू, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है लेसोथो लोटी, ये भी आप याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, चीन ने किस संगठन को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो मदद करने का ऐलान किया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं, इस संगठन को जो है चीन 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करेगा। इसके पहले मैं बता दूं आपको, WHO ने भी जब कोविड-19 महामारी चीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चीन को काफ़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तो अब चीन के अंदर जो है कोविड-19 का जो काफ़ी रूप से कंट्रोल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में चीन ने पुनः WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद करके उसको 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है। तो ये भी आप इसमें याद रखिएगा। चीन की बात आई तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे चीन के अंदर जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति उनका नाम है शी जिनपिंग, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ली केकियांग। ठीक है, तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि अभी हाल ही में चीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को प्रदान करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गेट सेट गो किस राज्य का एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिस पर सेट और नीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्रों को कराई जाती है? तो गेट सेट गो ये कर्नाटक राज्य जो है, इस राज्य का एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो घरों के अंदर ही बंद है, यानी कि कोचिंग संस्थान वगैरह वहाँ पर चालू नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में राज्य के छात्रों को ऑनलाइन स्टडी कराने के लिए गेट सेट गो नाम का एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल शुरू किया गया है। ये कर्नाटक के अंदर किया गया है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और यहाँ पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनका नाम है BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के जो राज्यपाल है वर्तमान में उनका नाम है वाजूभाई वाला। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो गेट सेट गो किस राज्य का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है? ये है कर्नाटक। 7वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मरीजों की जांच के लिए हाल ही में कौन सी मशीन जो है वो लॉन्च की है? तो ये इन्होंने की है कोबास 6800। कोबास 6800 कोविड-19 के जो पेशेंट है उनकी जांच करने के लिए एक अत्याधुनिक मशीन है, इसका नाम है कोबास 6800, याद रखिएगा। और ये हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इस मशीन को भी हाल ही में लॉन्च किया है, कोबास 6800। डॉक्टर हर्षवर्धन ये दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में सांसद है, और ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भारत से अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो हमारे केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण के मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हाल ही में भी चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत की ओर से। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, ये भारत के लिए गौरव की बात है, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड जो है ये स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुभव प्राप्त वाले 34 सदस्यों का ये बना होता है, जिसमें सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्णय लेने वाली एक संस्था होती है, और जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य राष्ट्र है, अभी वर्तमान में WHO में 194 सदस्य राष्ट्र शामिल है, और बोर्ड के अध्यक्ष पद का जो चयन है वह WHO के जो 6 क्षेत्रीय समूह में से प्रत्येक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किया जाता है। और अभी वर्तमान में क्षेत्रीय समूहों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से क्षेत्रीय समूह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में? एक है अफ्रीका रीजन, एक है अमेरिका रीजन, एक है दक्षिण पूर्व एशिया रीजन, हम इसी के अंतर्गत आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया रीजन के अंतर्गत, यूरोपीय रीजन, पूर्व भूमध्य रीजन और पश्चिम प्रशांत रीजन, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अगर पूछ ले भारत कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें 12 जनवरी 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश बना था, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 2 निकाय, विश्व स्वास्थ्य सभा और कार्यकारी बोर्ड द्वारा कोई भी निर्णय जो है लिया जाता है। तो अभी जो डॉक्टर हर्षवर्धन जो अभी सदस्य बने हैं, ये कार्यकारी बोर्ड के जो है वो सदस्य बने, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भारत से अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कोविड-19 की वजह से खुद की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश इनमें से कौन सा बन गया है? जर्मनी, फ्रांस, जापान या फिर USA? तो कोरोना वायरस महामारी के कारण इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला यह दुनिया का पहला विकसित देश बन गया है, इसका नाम है जापान, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जापान जो है वो आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला दुनिया का पहला विकसित देश बन गया है। जापान के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री शिंजो आबे, और यहाँ की राजधानी टोक्यो है, और जापान के अंदर जो मुद्रा चलती है वो चलती है येन, तो ये भी आप याद रखिएगा। करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है हमारा 22 मई का, उसके बाद हम स्टडी जीके के 2 प्रश्न डिस्कस करेंगे। किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेम्पेरर अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? अलेक्जेंडर डेलिम्पल अवार्ड, तो ये दिया गया है विनय बधवार को। विनय बधवार को वर्ष 2019 का अलेक्जेंडर डेलिम्पल अवार्ड 2019 दिया गया, याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है ये। तो विनय बधवार को प्रदान किया गया है। अभी अगर हम हमारे नौसेना प्रमुख की बात करें तो कौन है अभी वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख? भारत के नौसेना प्रमुख है अभी एडमिरल करमवीर सिंह, ये भी आप याद रखिएगा, एडमिरल करमवीर सिंह। तो विनय बधवार को दिया गया है अलेक्जेंडर डेलिम्पल अवार्ड 2019। चलिए अब स्टडी जीके के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका? तो भारतीय संविधान में इंग्लैंड से जो ली गई है व्यवस्था वो ली गई है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है इंग्लैंड से। सो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा अगर हम संघीय प्रणाली की बात करें तो कनाडा से हमने संघीय प्रणाली को अपनाया है। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो
अमेरिका से हमने मूल अधिकारों को अपनाया है और सर्वोच्च न्यायपालिका भी हमने जो है अमेरिका से अपनाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड से भारतीय संविधान की हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी पॉलिटिक्स से ही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो ये मैंने बता दिया आपको, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को अपनाया है। चलिए अब बारी आती है क्विज की। आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को भी हाल ही में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग मिला है? केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या तेलंगाना? पुनः क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ, किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है? केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर तेलंगाना? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।